महात्मा के पास एक पारसमणि पत्थर है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी, इतना अनुशासन में रखते थे अपने शिष्य को, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पूछ ले कि पारसमणि कहाँ रखे हो। लेकिन एक दिन एक शिष्य ने हिम्मत जुटाई और पूछा कि महात्मन, हम तो पूछना चाहते हैं आपसे कि आपके पास पारस पत्थर भी है और आपकी दशा को देख करके लगता है कि आप दीनहीन मतलब जैसे तैसे एक लंगोटी पहन करके जीवन यापन करते हो। पारसमणि पत्थर यदि होता आपके पास में तो आप तो अच्छे कपड़े में होते, अच्छी वेशभूषा में होते। अरे उन महात्मा ने कहा कि बेटा पारस पत्थर है मेरे पास, जाओ सामने वाली एक लोहे की संदूक है, उसी में पारस पत्थर है, लेकर के आओ। अब तो शिष्य और आश्चर्य में पड़ गया। महात्मन, हमने सुना है कि लोहे को पत्थर छू करके सोना बना देती है, लेकिन एक ऐसी बात आप बता रहे हैं कि लोहे की संदूक में पारस पत्थर है। बेटा जाकर के लेके आओ तो सही। और जैसे संदूक बेटा खोलने गया, शिष्य खोल रहा है तो देखा कि पारस पत्थर को कपड़े में लपेट करके रखा गया था। गुरुदेव बताने का प्रयास करते हैं कि हे महामानव, आज ये काया रूपी पारस पत्थर को आपने वासनाओं के कपड़े में पैक कर दिया है, इसे बंद कर दिया है और आत्मा पर कुसंस्कार के मैल राख परत बैठ चुकी है, इसलिए आत्मा का शरीर से संपर्क नहीं हो पा रहा है कि यह भी विवेकानंद बन जाए, रामकृष्ण परमहंस बन जाए, दयानंद बन जाए, शिवाजी बन जाए। ये भी भिखारियों की तरह से रोना ही रो रहा है। भाई बहनों, नरेंद्र तब नरेंद्र था जब संसार में रोता और गिड़गिड़ाता था, लेकिन एक समर्थ काली के पास जाता है, गुरुदेव के संरक्षण में जाता है तो अंदर की उसकी प्रज्ञा जग जाती है, अंदर का भ्रम और भटकावे दूर हो जाते हैं। तब उसे पता चल जाता है कि हमारे नरेंद्र के भीतर एक विवेकानंद सोया बैठा हुआ था। हर व्यक्ति के अंदर महान आत्माएं बैठी हुई हैं, लेकिन वैसा प्लेटफार्म नहीं मिलता है, वैसा समर्थ गुरु नहीं मिलता है जिससे हमारी आत्मा के कुसंस्कार की मैल को हटा करके हमको बोध करा दे कि तुम्हारे अंदर भी समर्थ गुरु रामदास बैठे हैं। भाई बहनों, कबीर और रहीम बैठे हैं, बुद्ध बैठे हैं, माता अनसुईया, अपाला घोषा, गार्गी मदालसा, ये सब वीरांगनाएं बैठी पड़ी हुई हैं, लेकिन अज्ञानता के अभाव में यह जीव रात दिन रोता है, यह जाल में फंसा हुआ है। भगवान ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन की कीमत को समझो, अमूल्य निधि के रूप में मिला है। जिस दिन बोध हो जाएगा कि मेरा जीवन बड़ा ही अमूल्य मिला है, स्वर्णिम बेला में मिला हुआ है, तो उस दिन से वह इंसान महामानव बन जाएगा और अपने एक सेकंड के समय को बर्बाद नहीं करेगा, परमात्मा साधना में लग जाएगा। और साधना का मतलब नहीं होता है कि जंगल में जाकर के एक पैर पर खड़े होकर के माला झाला जप करना। ये तो कायर पलायनवादी लोग घर से निकल जाते हैं, घर छोड़ करके। जब आपने गृहस्थी बसा ली है तो गृहस्थ आश्रम में बैठ करके आप साधक बन सकते हैं। बहुत सारे घर में आप जाएंगे तो जटा जूट वाले होंगे कहीं गुफाओं में, लेकिन एक से एक घरों में बड़े बड़े संत भी दिखाई देते हैं। परिवार के अंदर भी संत वृत्ति होती है। भगवान कहने का तात्पर्य यह है, पिपलाद ऋषि कहते हैं, हे महामानव अब जागो। इस कलयुग में केवल परीक्षित ने यही कहा था कि हे कलयुग कहाँ रहोगे, तो 4 स्थान रहने की व्यवस्था बनी। ये नहीं कहा कि तुम पूरे भारत के ऊपर चढ़ाई कर दो, भारत के ऊपर कलयुग की चढ़ाई नहीं है। इस कलयुग में चारों युग चलता रहता है, चारों युग है, इसमें त्रेता भी है, द्वापर भी है, सतयुग भी है और कलयुग है। कलयुग अपनी पहचान बता दिया है कि जिस घर में जुआ, मदिरा, हिंसा, मांस भक्षण और कलह क्लेश होता है तो समझ लेना कलयुग नहीं है, कलयुग का पूरा परिवार आके बैठ गया है। कलयुग अकेले नहीं, वो बूढ़ा व्यक्ति था, वो पूरा परिवार लिया करके अपने आपके घर में बैठा है, उसका लक्षण दिखाई देता है। लेकिन आज भी घर में देखने को मिलता है कि माता कौशल्या जैसी माताएं हैं जो घर में संस्कार से परिपूर्ण हैं। देवरानी जेठानी में सीता माता और मीला मांडवी स्मृति कृति जैसे स्नेह और प्रेम दिखाई देता है। घर में देवर राम लक्ष्मण जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन आज त्रेता में भी लोग जी रहे हैं, सतयुग में भी जी रहे हैं लोग। कई भैया बहन हैं कि सत्य आचरण ही करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। कई ऐसे देखने को मिलता है। जिस तरह से हम लोग निकलते हैं प्रवर्ज्या में, हर घरों में जाते हैं, देखते हैं
भाई बहनों, आज भी धरती पर स्वर्ग है, लेकिन आप बनाना चाहें तो आप भी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं।